अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर फिजिक्स में हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और आज हमने न्यूमेरिकल्स 12.5 और 12.6 डिस्कस करने हैं। चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम सेकेंड ईयर का पहला चैप्टर 12 पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस चैप्टर में हम एक्सरसाइज की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। जो पहली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वो है 12.5। स्टेटमेंट है 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। फाइंड एंड जस्टिफाई द जीरो फील्ड लोकेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग बनाते हैं गिवन डेटा की। इसके अंदर जो हमें डेटा गिवन है वो लिखते हैं। सबसे पहले है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट चार्ज दैट इज Q1 और इसकी वैल्यू -1.0 इंटू 10⁻⁻⁻6 कूलम है। और फिर है मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड चार्ज और ये है Q2 और इसकी वैल्यू है +4.0 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। नेक्स्ट है सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। ये है S इज इक्वल टू 3.0 मीटर्स। और पूछा क्या हुआ है? पूछा हुआ है फाइंड एंड जस्टिफाई जीरो फील्ड लोकेशन। स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहां पे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। हमारी स्टेटमेंट के मुताबिक दो चार्जेस हैं। एक है नेगेटिव चार्ज Q1 जिसका मैग्नीट्यूड -1.0 माइक्रोकूलम है और दूसरा चार्ज है एक पॉजिटिव चार्ज प्लस जिसका मैग्नीट्यूड Q2 है और ये +4.0 माइक्रोकूलम का चार्ज है। और इनके दरमियान में जो लाइन इनको सेपरेट कर रही है उस लाइन की लेंथ है S और वो है 3.0 मीटर। अब जीरो फील्ड लोकेशन कहाँ होगी ये बात अंडरस्टैंड करने के लिए हम जरा प्रीवियस नॉलेज का थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं। हम ये बात स्टडी कर चुके हैं कि अगर दो सिमिलर पॉजिटिव चार्जेस हों तो उनके एग्जैक्टली सेंटर के ऊपर एक पॉइंट ऐसा होता है जिसके ऊपर लगने वाली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R²। उसमें अगर मैं इस चार्ज को ये Q2 का नाम दूं और ये वाला चार्ज Q1 हो पहली दफ़ा और ये वाला चार्ज Q1 हो दूसरी दफ़ा, तो दोनों दफ़ा इस Q1 की वैल्यू सेम रहेगी और बाकी टर्म्स भी सेम रहेंगी। इसलिए इस सेंट्रल पॉइंट के ऊपर पहले चार्ज की वजह से लगने वाली ये वाली फोर्स दूसरे चार्ज की वजह से लगने वाली ये वाली फोर्स के इक्वल हो जाएगी। नेट फोर्स सेंट्रल पॉइंट पे 0 होगी और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस पॉइंट के ऊपर 0 होगी। हाँ, अगर कंडीशन ये हो कि ये जो हमने चार्जेस बनाए हैं दोनों पॉजिटिव चार्जेस, इनमें से ये वाला चार्ज ग्रेटर हो और ये वाला चार्ज स्मॉलर हो तो फिर जीरो फील्ड लोकेशन क्या होगी? वो स्मॉलर चार्ज के करीब होगी। वजह क्या है कि कूलम फोर्स F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R² में अगर आप इस चार्ज को Q1 कह रहे हो और आपने इसका मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया है तो इसका फासला भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड कम है तो इससे फासला भी कम करना पड़ेगा। सो इस पॉइंट के ऊपर अब दोनों तरफ से लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बराबर होंगी और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे 0 होगी। सेम इसी तरीके से अगर दो आइडेंटिकल नेगेटिव चार्जेस हों तो जो जीरो फील्ड लोकेशन है वो बिल्कुल उनके सेंट्रल पॉइंट के ऊपर इक्वल होती है। इस तरफ लगने वाली फोर्स और इस तरफ लगने वाली फोर्सेस बराबर होती हैं, नेट फोर्स 0 आती है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस पॉइंट पे 0 होती है। लेकिन अगर ये दोनों नेगेटिव चार्ज इस तरह से हों कि ये वाला चार्ज ग्रेटर और दूसरा चार्ज स्मॉलर है
तो फिर जो जीरो फील्ड लोकेशन है वो छोटे चार्ज के करीब बनेगी। वजह वही है कि जो फार्मूला है F इज इक्वल टू के क्यू नॉट ओवर आर स्क्वेयर, अगर ये वाला चार्ज क्यू नॉट है तो अगर ये चार्ज बड़ा है तो इससे फासला भी बड़ा होना चाहिए, और ये चार्ज अगर स्मॉलर है तो चार्ज स्मॉलर है तो इससे फासला भी कम होना चाहिए, तभी दोनों तरफ की फोर्सेस बराबर आ पाएंगी। इस वाले चार्ज की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स और इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स आपस में बराबर आ जाएंगी। लेकिन अगर ये चार्जेस ऑपोजिट टाइप के हैं लेकिन इनका मैग्नीट्यूड बराबर है, तो अगर मैं इनके गिर्द कहीं पे भी कोई टेस्ट चार्ज प्लेस करूं तो वो एक सर्टेन पाथ को फॉलो करेगा और जीरो फील्ड लोकेशन इन दोनों चार्जेस की विसिनिटी में कहीं नहीं होगी। हाँ, अगर ऐसा केस हो कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो ग्रेटर है और जो नेगेटिव चार्ज है वो स्मॉलर है, तो यहाँ करके एक पॉइंट होगा जिसपे छोटे चार्ज की वजह से लगने वाली अट्रैक्टिव फोर्स और बड़े चार्ज की वजह से लगने वाली रिपल्सिव फोर्स बराबर हो जाएंगी। अगेन वही लॉजिक लगाऊंगा कि चूंकि F इज इक्वल टू के क्यू नॉट ओवर आर स्क्वेयर होता है, सो अगर इस चार्ज को मैं क्यू नॉट कहता हूँ तो ये वाला चार्ज अगर स्मॉलर है तो इससे फासला भी स्मॉलर होगा, और अगर ये वाला चार्ज ग्रेटर है तो इससे फासला भी ग्रेटर बनाओगे तभी फोर्स इक्वल आएगी। और अगर केस इस तरह से है कि पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर है और जो नेगेटिव चार्ज है वो ग्रेटर चार्ज है, तो फिर जीरो फील्ड लोकेशन एक साइड वाले पॉइंट पे होगी और छोटे चार्ज के करीब होगी। सो यहाँ पे इस चार्ज की वजह से लगने वाली रिपल्सिव फोर्स और इस चार्ज की वजह से लगने वाली अट्रैक्टिव फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर आ जाएंगी। सो हमारा जो फिलहाल का केस है वो ये वाला केस है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारी गिवन कंडीशन है उसके मुताबिक Q1 स्मॉलर चार्ज है, Q2 ग्रेटर चार्ज है, दरमियान में किसी भी पॉइंट के ऊपर जीरो फील्ड लोकेशन नहीं होगी, वो साइड पे होगी, वो छोटे चार्ज के करीब इस पॉइंट पे होगी। लेट से मैं इस पॉइंट को P का नाम दे रहा हूँ। इस पॉइंट P का चार्ज Q1 से जो फासला है उसे R1 लिखता हूँ, और लेट से आप उसे D या X कह दें, फिलहाल मैं इसे X लिख देता हूँ। और जो इस पॉइंट का चार्ज Q2 से फासला है वो क्या है, दैट इज R2, और आप उस फासले को x प्लस एस के जरिए से रिप्रेजेंट कर दें तो वो बनेगा s प्लस एक्स। तो इस पॉइंट P के ऊपर चार्ज Q1 की वजह से लगने वाली अट्रैक्टिव फोर्स और चार्ज Q2 की वजह से लगने वाली रिपल्सिव फोर्स किसी टेस्ट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जीरो हो जाएगी, और यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी जीरो आएगी। सो नेक्स्ट हेडिंग हम सॉल्यूशन की डालते हैं और लिखते हैं फॉर जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट P, सिग्मा ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड्स इज जीरो। अब यहाँ पे पहले चार्ज की वजह से बनने वाली इस डायरेक्शन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को आप प्लस E1 लिख लें, और दूसरे चार्ज की इस तरफ बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को आप माइनस E2 लिख लें, क्योंकि स्केलर फॉर्म में सोल्यूशन कर रहे हैं। तो ये E2 इक्वेशन के उस तरफ चला जाएगा और इक्वेशन बन जाएगी E1 इज इक्वल टू E2। यहाँ पे ये बात बताता चलूँ कि कभी भी आप इस तरह नहीं लिख सकते कि E1 वेक्टर इज इक्वल टू E2 वेक्टर, ये इक्वल नहीं है। हम माइनस साइन लगा दो फिर इक्वल है, लेकिन माइनस साइन हम इसलिए नहीं लगाएंगे कि आगे हमने स्क्वायर्स या फिर स्क्वायर रूट का फार्मूला यूज करना है, और ये फार्मूला सिर्फ स्केलर क्वांटिटीज के ऊपर अप्लाई होते हैं, वेक्टर्स के ऊपर वैसे अप्लाई नहीं होते जिस तरीके से स्केलर्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। तो इसलिए आपने यहाँ पे सिर्फ स्केलर फार्मूला ही यूज करना है। अब आप ये बात जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर होता है। इस लॉजिक को यूज करते हुए E1 की जगह पे आप लिखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ओवर R1 स्क्वायर, और दूसरे चार्ज के लिए लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 ओवर R2 का स्क्वायर। सिमिलर टर्म्स कैंसिल आउट कर दें, इक्वेशन बन जाती है Q1 ओवर R1 स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 ओवर R2 स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इस तरह से, ये बन जाएगा Q1 R2 स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 R1 स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में डिस्टेंस के लिए सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, ये बन जाएगी Q1
और R2 की जगह पे क्या लिखना है, हमने लिखना है S प्लस एक्स का होल स्क्वायर और साथ Q2 होगा और R1 की जगह पे क्या लिखा जाएगा, x का स्क्वायर लिखा जाएगा। बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज वी गेट Q1 है -1 माइक्रोकूलम, -1.0 इंटू 10⁻⁻⁻6 कूलम। S की वैल्यू है 3.0 मीटर प्लस x उसका स्क्वायर है, फिर उसके बाद Q2 है वो है +4.0 इंटू 10⁻⁻6 कूलम और साथ है x का स्क्वायर। हमने किसी भी सूरत किसी चार्ज का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं पुट करना। उसकी वजह क्या है, नेगेटिव होने की वजह से ही तो मैंने इस पॉइंट P को दोनों चार्जेस से साइड पे लिया है और छोटे चार्ज के करीब लिया है। सो मैं इसके नेगेटिव चार्ज वाली लॉजिक पहले ही डायग्राम बनाते हुए यूज कर चुका हूं और R1 और R2 की जो इक्वेशन बनाई है उसके अंदर ये लॉजिक इस्तेमाल हो चुकी है। सो अब आपने इसको इस तरह से पुट नहीं करना। सिमिलर टर्म्स कैंसिल आउट कीजिए, ये चीज इस चीज से कट जाएगी और जो इक्वेशन आएगी वो बनेगी 3.0 मीटर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का स्क्वायर। यहां पे दो काम हो सकते हैं। पहला ये कि आप इस स्क्वायर के फॉर्मूला को सॉल्व कर लें और a प्लस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करें, जो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा, लेकिन इससे इक्वेशंस क्वाड्रेटिक बन जाती हैं। बाज़ औक़ात मिड टर्म ब्रेक नहीं हो पाती, जिसकी वजह से क्या होता है कि इक्वेशन अनसॉल्वेबल बन जाती है या फिर उसकी कम्प्लेक्स रूट्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो जिस तरह की मर्जी कंडीशन हो, आपने हमेशा दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ही लेना है। सो आप लिखिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। इक्वेशन बनेगी 3.0 मीटर प्लस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर और दोनों साइड पे आप अंडर रूट लिख लीजिए। सो इक्वेशन बन जाएगी 3.0 मीटर प्लस x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2x। सो इस इक्वेशन की दो रूट्स बनेंगी, एक पॉजिटिव x के साथ, दैट मीन्स 3.0 मीटर प्लस x इज इक्वल टू प्लस 2x, और दूसरी 3.0 मीटर प्लस x इज इक्वल टू माइनस 2x। सो हम पहली रूट को सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगी 3.0 मीटर इज इक्वल टू 2x माइनस x, दैट मीन्स 3.0 मीटर इज इक्वल टू x, या फिर x इज इक्वल टू 3.0 मीटर। और जब इस रूट को सॉल्व करते हैं तो ये बनता है 3.0 मीटर इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस x, दैट मीन्स 3.0 मीटर इज इक्वल टू माइनस 3x, या फिर 3.0 मीटर बाय 3 इज इक्वल टू माइनस x, या फिर x इज इक्वल टू माइनस 1.0 मीटर। अब यहां पे लॉजिक ये लिखेंगे, डिस्टेंस बीइंग स्केलर मस्ट नॉट बी नेगेटिव। सो इस बात का मतलब ये हुआ कि जो ये वाली पॉसिबिलिटी है ये रॉन्ग है, हमें पॉजिटिव आंसर ही लेना है। सो करेक्ट आंसर है ये हमारा। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो R1 है वो कितना है, वो x के इक्वल है और वो 3.0 मीटर है, और जो R2 है वो s प्लस x के इक्वल है, वो 3.0 मीटर प्लस 3.0 मीटर, दैट मीन्स 6.0 मीटर होगा। तो दैट मीन्स जीरो फील्ड लोकेशन चार्ज Q1 से 3 मीटर के फासले के ऊपर है, और जो चार्ज Q2 है उससे वो 6 मीटर के फासले के ऊपर है। सो यही बात हम कंक्लूजन में लिख देते हैं और जस्टिफाई हो जाएगा इस तरीके से हमारा आंसर। हेडिंग बनेगी कंक्लूजन की और हम लिख देते हैं द जीरो फील्ड लोकेशन इज एट अ डिस्टेंस of
3 मीटर फ्रॉम Q1 एंड 6 मीटर्स फ्रॉम Q2। तो यहाँ तक हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है, जरा ब्रीफली मैं आपको वो भी बता देता हूँ। दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूँ कि ये हमारा नेगेटिव चार्ज है और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है। ये Q1 है, ये Q2 है, इनके दरमियान में जो फासला है वो S है। सो जीरो फील्ड लोकेशन यहाँ पे इस पॉइंट P के ऊपर मौजूद है, जिसका यहाँ से फासला जो है वो R1 है, और इसका चार्ज Q2 से जो फासला है वो R2 है। पहले हमने R1 को X लिखा था, अब मैं R2 को X लिख लेता हूँ। इस हिसाब से जो R1 बनेगा वो बनेगा X माइनस S। सो अब अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इक्वल शो करूँ दोनों साइड्स पे, तो ये E1 इज इक्वल टू E2 बनेगा। K Q1 ओवर R1 स्क्वेयर K Q2 ओवर R2 स्क्वेयर के इक्वल आएगा। K कैंसिल आउट होगा, इक्वेशन बनेगी Q1 R2 स्क्वेयर इज इक्वल टू Q2 R1 स्क्वेयर। फिर यहाँ पे आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए। यहाँ पे Q1 की जगह पे आप लिखेंगे -1.0 माइक्रोकूलम, और साथ R2 लिखेंगे वो है X और उसका स्क्वायर है। फिर दूसरी तरफ लिखा जाएगा 4.0 माइक्रोकूलम और साथ X माइनस S है और उसका स्क्वायर बनेगा। माइक्रोकूलम से कट जाएगा, माइनस साइन आप पुट नहीं कर सकते। सो ये इक्वेशन बन रही है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस एस का स्क्वायर। आप दोनों साइड पे अंडर रूट लीजिए, ये बनेगी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2x माइनस एस। दो रूट्स बनेंगी जिसमें से अगर पॉजिटिव रूट को सॉल्व करूं तो ये बनता है 2x माइनस एस, या फिर x इज इक्वल टू 2x माइनस 2s, या फिर x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2s, माइनस x इज इक्वल टू माइनस 2s, और x क्या बन रहा है, वो बन रहा है 2s के इक्वल। अब हम ये बात जानते हैं कि s कितना है, वो है 3 मीटर्स। तो जो x है वो क्या बनेगा, वो बनेगा 2 टाइम्स 3 मीटर। दैट मीन्स x बनता है 6 मीटर्स के इक्वल। सो x क्या है, वो तो R2 है, R2 x के बराबर है और वो है 6.0 मीटर। जबकि R1 क्या है, वो है x माइनस एस, और इस हिसाब से वो क्या बनेगा, वो बनेगा 6 मीटर माइनस 3 मीटर, और उसका भी आंसर कितना आएगा, वो आएगा अगेन 3 मीटर्स। सो यहाँ पे अब हमने क्लियरली देख लिया कि हमने पहले 6 मीटर का आंसर निकाला है और बाद में हमने 3 मीटर का आंसर निकाला है। सो आप जिस मर्जी करेक्ट लॉजिक को यूज करो, आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल 12.6 स्टेटमेंट है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू होल्ड सस्पेंडेड अ पार्टिकल ऑफ मास 1 into 10 to the raised power -6 किलोग्राम and charge 1.0 माइक्रोकूलम between two plates 10 सेंटीमीटर अपार्ट। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन डेटा की हेडिंग लिखते हैं। सबसे पहले यहां पे क्या लिखते हैं, mass of the particle that is equal to m, और उसकी वैल्यू 1.0 into 10 to the raised power -6 किलोग्राम है। नेक्स्ट है चार्ज ऑफ द पार्टिकल, Q इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम है, और माइक्रो का मतलब होता है 10 to the raised power -6 कूलम। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स कितनी है, उसके लिए D का सिंबल लिख रहा हूं, और वो है 10.0 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो सेंटी है वो भी प्रीफिक्स है, और उसका मतलब 10 to the raised power -2 होता है। सो वैल्यू है 10.0 into 10 to the raised power -2 मीटर। आप इसे 0.100 मीटर भी लिख सकते हैं, और 1 के बाद राइट साइड वाले जीरोस इसलिए लिखे गए हैं कि वो सिग्निफिकेंट है। और हमसे पूछा क्या गया है,
रिक्वायर्ड है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू होल्ड द पार्टिकल सस्पेंडेड। सो हमसे E की वैल्यू पूछी गई है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। स्टेटमेंट कुछ इस किस्म की है कि इसमें बताया जा रहा है कि दो पैरेलल प्लेट्स हैं। सो हम भी यहाँ पे पैरेलल प्लेट्स ड्रॉ कर लेते हैं जो कि इनफाइनाइट एक्सटेंट की हैं, ताकि उनके दरमियान में किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो। तो इस तरीके से प्लेट्स ड्रॉ कर रहा हूं। यहाँ पे इसके दरमियान किसी पॉइंट के ऊपर एक चार्ज Q प्लेस किया जाता है और इस पार्टिकल का मास M है। ये एक डाउनवर्ड फोर्स वेट फील करता है। अगर इसे सस्पेंड करवाना है तो इस पे एक इक्वल लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक्ट करनी चाहिए। और चूंकि स्टेटमेंट के मुताबिक चार्ज पॉजिटिव है, ये तभी पॉसिबल है जब ऊपर वाली प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या नेगेटिव पोटेंशियल हो और नीचे वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज या फिर पॉजिटिव पोटेंशियल पे हो, ताकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड हो और इलेक्ट्रिक फोर्स भी अपवर्ड बन सके। सो ये स्टेटमेंट है। अब हम इससे रिलेटेड सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और यहां पे लॉजिक लिखेंगे, सिंस द पार्टिकल will be suspended only when the net force acting on it is 0, so apply first condition ऑफ इक्विलिब्रियम। आप इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन अप्लाई कर दीजिए। कंडीशन होगी सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल आर इक्वल टू 0। सिर्फ चूंकि वर्टिकल फोर्सेस की बात है, आप y कंपोनेंट लिख लीजिए, अपवर्ड फोर्स को पॉजिटिव और डाउनवर्ड फोर्स को नेगेटिव लिख लीजिए। इससे क्या होगा कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और वेट आपस में इक्वल आ जाएंगे, मैग्नीट्यूड्स में इक्वल, डायरेक्शन में ऑपोजिट। तो हम ये बात जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका फार्मूला QE होता है और जो वेट है उसका फार्मूला mg होता है। इस वजह से जो हमारी इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी QE इज इक्वल टू mg या फिर E इज इक्वल टू mg ओवर Q। आप लिखिए बाय सब्स्टिट्यूटिंग the values we get E is equal to mass कितना है 1.0 into 10 to the power -6 किलोग्राम। G की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और चार्ज कितना है, वो है 1 माइक्रोकूलम या फिर 1 into 10 to the power -6 कूलम। अब यहाँ पे ये 10 की पावर -6 इससे कट जाएगी और E का आंसर क्या होगा, वो होगा 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ओवर कूलम। हम ये बात जानते हैं कि F इज इक्वल टू M में लिखा जाता है, इसलिए हम न्यूटन को किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल पुट करते हैं। सो ये बन जाएगा E इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन पर कूलम या फिर 9.8 न्यूटन पर कूलम। हम ये बात भी जानते हैं कि वोल्ट पर मीटर न्यूटन पर कूलम के इक्वल होता है। सो इसलिए E का रिलेशन यूं भी लिखा जा सकता है 9.8 वोल्ट पर मीटर। सो ये जो वोल्ट पर मीटर वाला यूनिट है ये नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल के रिलेशन से आया है। नेक्स्ट आप यहाँ पे अब
कंक्लूजन लिख दीजिए। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड required to hold the particle suspended is 9.8 न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ तक आज हमने 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर ली हैं। See you next time. खुदा हाफिज।